आप सबके इतने कमेंट्स आते हैं कि आप डेली की रेसिपी अपलोड करती हैं, क्या थकती नहीं हैं? अगर सच बताऊं तो मैं भी थक ही जाती हूं, मगर जिस दिन मैं थकी हुई होती हूं ये रेसिपी बना लेती हूं और यकीन करें इस रेसिपी का जायका ही इतना कोई ज़बरदस्त है कि आपकी सारी थकावट को दूर कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ पुलाव। तो इसे बनाने के लिए ना ही आपको यखनी तैयार करना पड़ेगी, ना साबित गरम मसाले, टमाटर, प्याज, दही, कुछ भी तो नहीं डालना। आसान सी रेसिपी है मगर बेहद टेस्टी है, तो इस रेसिपी को बनाना भी बनता है। अच्छा, चाइनीज़ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं चावल को भिगो दूंगी। आज मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ गायनात 1121। 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें और 20 मिनट पहले भिगो कर रख दें। अच्छा, चावल की क्वांटिटी आपको बताती चलूँ तो ये 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव के बराबर मैंने चावल ले लिए हैं और अगर गिलास में देखें तो 2.5 गिलास के बराबर है। चलें जी, अब प्रेशर कुकर में आज मैं पुलाव बनाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनाऊंगी। तो प्रेशर कुकर में मैंने शामिल कर दिया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा ना, 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश अदरक और लहसुन का ऐड कर दें। अब अदरक लहसुन को हल्का सा मैं फ्राई करूंगी। इस रेसिपी में प्याज, टमाटर, दही, गरम मसाले कुछ भी ऐड नहीं होना। अगर सच पूछें तो इसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप बेहतरीन से चावल खाना चाहते हैं तो फिर ये चाइनीज़ पुलाव ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अदरक लहसुन को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे चिकन। आधा किलो चिकन है, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इसे छोटे छोटे बाइट साइज़ में काट लिया है। अगर आपके पास बोनलेस चिकन नहीं है ना, तो आप इसमें हड्डी वाला चिकन ऐड कर दें, बल्कि मैं तो कहूँगी हड्डी वाले चिकन से ज़्यादा फ्लेवरफुल चावल बनकर तैयार होंगे। तो अगर हड्डी वाला चिकन ले रहे हैं तो छोटी कटिंग में लें। चलें जी, अब चिकन को यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं, बस इतना ही कि इसका कलर चेंज हो जाए। 2 से 3 मिनट में ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं 3 टेबलस्पून भर के चॉप की हुई हरी मिर्चें डालूंगी। ये 10 से 12 हरी मिर्चें थी, जिसकी मैंने डंडी निकाल कर बारीक साइने चॉपर में चॉप कर लिया है। अच्छा, हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इन्हें चॉप करके ही डालना है। अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो आप तेज छुरी की मदद से हरी मिर्चों को बारीक बारीक सा काट कर भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून शामिल करूंगी मैं इसमें नमक का और हाफ़ टेबलस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूंगी हाफ़ टेबलस्पून। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप चाइनीज़ सॉल्ट या फिर 2 चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, मगर डालना लाजमी है। अब जिस मिक्सी जार में मैंने हरी मिर्चों को चॉप किया था ना, 2 से 3 घूंट पानी उसमें डालें और अच्छे तरीके से खंगाल का शामिल कर दें ताकि मसाले जलें नहीं। अच्छा, 4 टेबलस्पून में सोया सॉस का इस्तेमाल करूंगी, मगर परेशान ना हो, सिर्फ सोया सॉस डलेगी, ना चिल्ली सॉस, ना सिरका, केचप कुछ भी तो नहीं डालना। चलें जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद चिकन की भुनाई कर लेंगे। बोनलेस चिकन है, इसे गलने में देर ही कितनी लगेगी। अगर आप हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आधा कप पानी भी डाल दें और कवर लगा कर पका लें। चिकन की भुनाई के बाद शामिल कर देंगे इसमें सब्जियां। अच्छा, मैं सीजनल सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो सब्ज़ी पसंद है डालें, जो नहीं डालना चाहते स्किप कर दें। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 कप के बराबर मटर, 1 कप गाजर को मैंने क्यूब कटिंग में काट लिया है। इसके अलावा 1 कप ही शिमला मिर्च डालूंगी और 2 कप के बराबर इसमें डलेगी बंद गोभी। तो बस जी, कुछ भी तो नहीं करना, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जियों को गलाने के लिए पानी डाल देते हैं। मैं एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं करूँगी। सब्जियां अपने ही पानी में गलेंगी तो जो पुलाव का टेस्ट बनेगा ना, यकीन करें खाते ही रह जाएंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आज से 2 साल पहले मैंने अपलोड की थी और आज तक इसी रेसिपी से मैं चाइनीज़ पुलाव बनाती आ रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनता है। मिक्स कर लिया है सब्जियों को। अब मैं कवर लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे सब्जियों को पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 से 6 मिनट के बाद हमारी सब्जियां कुछ इस कंडीशन में आ चुकी हैं। देखें, इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया था। माशाल्लाह से कलर भी खिला खिला ही रहेगा
और ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएंगी, आप टेंशन ना लें। मिक्स करेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे चावल के हिसाब से पानी। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने 2.5 गिलास के बराबर चावल लिए थे और 3 गिलास के बराबर मैं इसमें पानी डालूँगी। आप जो चावल इस्तेमाल करते हैं, जितनी क्वांटिटी में पानी डालते हैं उसी हिसाब से रखें, बस रेसिपी को सेम टू सेम रखें। तो पानी डालने के बाद कवर लगा देंगे और एक अच्छा सा यखनी में बॉयल आने देंगे। तो 5 से 6 मिनट में ही यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। यखनी में बॉयल आ जाए तो फिर इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। जब भी चावल बनाएं, चावल की कोई भी रेसिपी बनाएं, नमक लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि अगर आप 70-100 मसाले भी डाल देंगे ना, अगर चावल में नमक बराबर नहीं होगा तो किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। नमक मुझे कम लग रहा है तो 1 टीस्पून में मज़ीद नमक का ऐड करूँगी। तो नमक को बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करें, क्योंकि चावल हमारे भीगे हुए हैं, चावल टूट जाएंगे। तो मिक्स कर लें। तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें जब तक यखनी का सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब यखनी का पानी ड्राई हो चुका है। इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी लेमन जूस, 3 टेबलस्पून के करीब इस स्टेज पर डालें और फिर इसे मिक्स कर लें। अच्छा, मिक्सिंग आप लोगों ने कैसे करनी है, चम्मच को नीचे की तरफ से लेकर जाएं और ऊपर उठाएं, हल्के हल्के हाथ से मिक्सिंग करें। कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए चावल को बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा दूंगी। अच्छा, मैं प्रेशर कुकर में चावल बनाती हूँ तो चावल का एक एक दाना खिला हुआ बनता है। तो इस तरीके से प्रेशर कुकर की मैंने वेट भी लगा दी है। बस फ्लेम को बिल्कुल लो करें और 15 मिनट के लिए चावल को दम पे लगा दें। तो 15 मिनट के दम के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, एक एक दाना चावल का अलहदा है। और आप लोग सब्जियों का कलर चेक करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। बेहतरीन पुलाव बनाएगा, एकदम जायकेदार रहेगा। और पुलाव की ये रेसिपी आपको कोई इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो माशाल्लाह से देखते ही खाने को दिल कर रहा है। मैं आपको सब्जियां भी चेक करवा देती हूँ। जो लोग कहते हैं ना, गाजरें कच्ची रह गई, मटर कच्चे लग रहे हैं, चावल नहीं गले, तो आप लोग ज़रा चेक करें कितने बेहतरीन तरीके से सब्जियां और चिकन सॉफ्ट हो चुके हैं। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। और ये मज़ेदार सा चाइनीज़ पुलाव, इसके साथ आपको अचार, चटनी, रायता भी सर्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही फ्लेवरफुल चावल बनकर रेडी होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।